आज हम लोग प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से भारतीय संविधान के बारे में कुछ पढ़ेंगे और आप लोगों से उम्मीद है जो जो पढ़ा रहे हैं महत्वपूर्ण चैप्टर है आप लोगों से पूरा करेंगे, तैयारी करेंगे, बार बार देखेंगे। ये सब क्वेश्चन बार बार परीक्षा में रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस आदि में पूछता रहता है, इसलिए ये सब तैयारी निश्चित रूप से होनी चाहिए। महत्वपूर्ण बातें उतना तो मैं इस पर लिख नहीं सकता, लेकिन जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं बार बार आप लोग बोलेंगे, आप लोग यूट्यूब के माध्यम से सुनेंगे और उसको तैयारी रखेंगे। बार बार सुनने से ही आपको याद हो जाएगा। अब आइए हम लोग संविधान, भारतीय संविधान सभा से एक ना एक क्वेश्चन निश्चित रहता है। तो आइए संविधान सभा के बारे में। अब देखिए, जब भारत की आज़ादी की बातें चल रही थी तो अंग्रेज़ों ने चैलेंज किया था कि आप लोग संविधान नहीं बना पाइएगा, आप लोग को इतना ज्ञान ही नहीं है। और इस चैलेंज को हमारे विद्वानों ने, हमारे पूर्वजों ने स्वीकार किया और संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू की, बनाने की कोशिश की। और संविधान चूँकि भारत को आज़ादी मिलेगी तो उस पूरे देश को चलाने के लिए एक तत्कालिक एक संविधान सभा होनी चाहिए, सदन होना चाहिए, प्रधानमंत्री होनी चाहिए, राष्ट्रपति चुनाव तक के लिए एक ऐसा प्रशासन करने के लिए एक तंत्र चाहिए। इसी सब की समीक्षा के लिए लंदन के कांग्रेस जो थे, पार्लियामेंट, इंग्लैंड के पार्लियामेंट में से एक 3 सदस्यीय टीम को नियुक्त किया गया। वह इंग्लैंड के पार्लियामेंट से निर्देश के अनुसार 3 सदस्यीय टीम को भेजा गया। 3 सदस्यीय टीम जिसको हम लोग कैबिनेट मिशन कहते हैं। भारतीय संविधान सभा कैबिनेट मिशन को भेजा गया। भारत में संविधान सभा के गठन के लिए, संविधान निर्माण के लिए रिपोर्ट तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन को ब्रिटिश संसद ने भेजा। इसमें कितने सब पूछेगा, कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? तो मेन हम क्वेश्चन को हम बता देते हैं, उतना ही याद कर लीजिएगा, काम चल जाएगा। 3 सदस्य थे। पूछेगा कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। कैबिनेट मिशन भारत जुलाई 1946 में आया। याद हो गई? यानी कैबिनेट मिशन भारत में जुलाई 1946 में आया। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। 3 सदस्य का नाम भी याद रखना है। स्टैफोर्ड क्रिप्स, यानी क्रिप्स भी कह सकते हैं इसको, सीधा क्रिप्स भी याद रख सकते हैं, क्रिप्स। दूसरा सदस्य था पैथिक लॉरेंस और तीसरा सदस्य था A.V. अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य का नाम भी याद है, क्रिप्स, लॉरेंस, अलेक्जेंडर, ऐसे भी नाम याद रख सकते हैं। तो 3 सदस्य थे क्रिप्स मिशन में, ठीक है। 3 सदस्य ये क्रिप्स मिशन, जिसको हम लोग क्रिप्स अध्यक्ष क्रिप्स को बनाया गया। इस कैबिनेट मिशन, 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स था। ये संसद सदस्य था ब्रिटिश का। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव था और A.V. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री था। ये भी ध्यान रखिएगा, थोड़ा विस्तृत में बता रहे हैं। स्टैफोर्ड क्रिप्स कौन सा पद पर था? ब्रिटिश संसद के सदस्य था। ये खास करके वामपंथी था। क्लियर? पैथिक लॉरेंस भारत सचिव के पद पर कार्य कर रहा था और A.V. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री के रूप में कार्य कर रहा था। ये 3 सदस्यीय क्रिप्स मिशन आया।
क्लियर? इतना चीज आप लोग याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अब आइए, क्रिस मिशन ने अनुशंसा की, उसने अपना रिपोर्ट दिया। तो इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया और संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव दिया। अब कहना है संविधान सभा का प्रथम मांग कब की गई, ऐसा भी कब चर्चा की गई प्रथम? तो स्वराज पार्टी ने, ऐसे भी पूछ सकता है, एक क्वेश्चन आया था टीचर वाला परीक्षा में, बीपीएससी टीचर वाला में, जो सबसे पहले संविधान सभा की गठन की रचना की मांग किसने की थी? तो स्वराज पार्टी ने की थी 1924 में। प्रथम बार संविधान सभा की गठन की मांग स्वराज पार्टी ने 1924 में की थी, ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्रिस मिशन ने अपनी अनुशंसा की, रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट में क्या क्या हुआ? एक संविधान सभा गठन करने की प्रस्ताव दिया। अब संविधान सभा गठन कैसे हो? क्योंकि सदस्य होंगे तब तो कानून चलेगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनेगा, तब तो आगे फिर चलेगा। चुनाव तो बाद में, अपना आम चुनाव होगा बाद में, लेकिन तत्कालिक तो चाहिए देश चलाने के लिए। तो उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों का निर्धारण किया गया। किस जो है ये क्या कहते हैं, कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पर संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन, और संविधान सभा गठन करने के लिए कितने सदस्यों की जरूरत थी, ये सब उसमें प्रस्ताव में लिखा हुआ था। तो इसमें संविधान सभा का कुल 389 सदस्य, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य की संख्या निर्धारित की गई? 300 कुल सदस्य हो गया 389। यानी संविधान सभा के गठन के लिए कुल सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई। क्लियर? और 389 में आपको भी इसमें भी बांट दिया गया। 389 में 292 सीट ब्रिटिश प्रांतों को के लिए सुरक्षित किया गया। 93 सीट देशी रियासतों को और 4 सीट चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। तो इसका बंटवारा देखिए, 292, 93, 385 और 4 389, इस तरह से सीटों का बंटवारा किया गया। संविधान सभा का गठन में कुल सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई 389। 292 ब्रिटिश प्रांतों के साथ, जो ब्रिटिश जिस पर डायरेक्ट शासन कर रहा था, वैसे प्रांतों में क्या सदस्यों की संख्या 292 सीट दिया गया। 93 सीट देशी रियासतों, जो देशी राजा महाराजा जो कोई क्षेत्र लेके कार्य करते थे, कोई क्षेत्र लेके कार्य करते थे, अपना शासन चला रहे थे, अंग्रेज के अंदर में ही रह के शासन चला रहे थे, तो उन देशी रियासतों को 93 सीट दिया गया और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जो थे उसको दिया गया। तो 389 सीट पूरी गया। ध्यान कर लेना है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। बाबू वैसे मत करो, हिल रहा है। अब आइए, 389 सीट हुआ। किसको किसको कितना सीट दिया गया वो भी क्लियर हो गया। अब आइए, 389 सीट में जो था उसमें 389 सीट में आपको कुल 389 प्रांतों को निर्धारित किया, 29 चुनाव हुए। हाँ, 389 प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के चयन चुनाव में किया गया, चुनाव के लिए किया गया। यानी 389 में से 296 सीटों पर चुनाव निर्धारित किया है, जिसमें आपको कांग्रेस ने 208 सीट जीता
मुस्लिम लीग ने 73 सीट जीता और अन्य दल 15 सीट, यानी देखिए 296 सीट, यानी 389 सदस्यों के लिए 389 क्षेत्रों के लिए 296 सदस्यों का चयन किया। 389 प्रांतों के लिए 389 प्रांतों के लिए 296 सदस्यों का चयन किया गया। उसको लगा, जिसमें कांग्रेस ने 208 सीट जीता, मुस्लिम लीग ने 73 और अन्य 15, अन्य छोटा छोटा दल था वो 15। उसमें भी कहिएगा सिख कितना जीता, तो सिख इसी में 15 में अन्य में ही आ जाता है। सिख कुल 4 सीट जीता था। सिख संप्रदाय से संबंधित पार्टी जो था वो 4 सीट जीता, ये 15 में ही आ जाता है। तो 208 कांग्रेस ने 296 सीट पर जो चुनाव हुआ, जिसमें 208 कांग्रेस ने जीता, मुस्लिम लीग 73 ने जीता, 73 सीट जीता, अन्य 15, जिसमें सिख ही अन्य में आ गया 4 सीट। इतना आपको याद रखना है। अब देखिए 296 सदस्यों का तो चयन हो गया। किस पद्धति से हुआ? एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधि से सदस्यों का चुनाव हुआ। क्लियर? चुनाव किस प्रकार हुआ? एकल संक्रमणीय मत पद्धति से। किस पद्धति से चुनाव हुआ? एकल संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव हुआ। अब आइए, संविधान सभा चूंकि गठन हो गया तो संविधान सभा का बैठक होना शुरू हुआ। संविधान सभा का बैठक का बहिष्कार मुस्लिम लीग ने कर दिया। मुस्लिम लीग ने, चूंकि अब सदस्य बन गया तो किस बैठना चाहिए ना मीटिंग के लिए सदस्य, तो मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है, किसने बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग ने बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि इसको पाकिस्तान चाहिए था, इनके लिए अलग संविधान सभा चाहिए था, इनके सदस्यों का नियुक्ति खुद उनको करना था, ये सब उनकी मांगे थी, ये सब उनकी मांगे थी, जिसके कारण मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया। अब देखिए 296 सीट सदस्य आ गए संविधान सभा में। अब इसमें संविधान सभा में कुछ और भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं, नहीं 2-3 क्वेश्चन और आते हैं। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? अगर ये पूछे कुल महिला 296 सीट में कुल महिला कितनी थी, तो 15 मानिएगा। संविधान सभा में कुल महिला की संख्या 15। और पूछे अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी थी? अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 33 मानिएगा। ये भी ध्यान रखना है। यानी 296 सीट में महिला कुल आपको 15 था और अनुसूचित जनजाति 33 सदस्य था। क्लियर? अब आइए, संविधान सभा का गठन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था, ना चाहते हुए भी सांप्रदायिक आधार पर किया गया था संविधान सभा का गठन। यानी 3 पार्ट में इसको किया गया था। मुस्लिम गठन किस आधार पर किया गया था? सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। मुस्लिम के लिए, दूसरा सिख के लिए, और हिंदू के लिए जो था उसको अन्य में रखा गया। और अन्य, ये 3 आधार पर सांप्रदायिक, अन्य में ही हिंदू और ईसाई, छोटा मोटा और भी जो धर्म है वो सब। मुस्लिम के लिए, सिख के लिए अन्य कहिए, या इसको साधारण भी कर सकते हैं। साधारण में सभी कोई आ जाता है, सारे हिंदू आ जाते हैं, छोटे छोटे
अन्य भी कह सकते हैं, साधारण भी कह सकते हैं। तो संविधान सभा का गठन का आधार क्या था? सांप्रदायिक आधार था। धर्म के आधार पर किया गया था। मुस्लिम, सिख और साधारण में हिंदू लोग। तो इस तरह से हम लोग आज संविधान सभा का गठन के बारे में पढ़े हैं। अब संविधान सभा का किस तरह से क्या हुआ और अगला पार्ट जो है, ये फर्स्ट पार्ट हम लोग है, इसके बारे में सेकेंड पार्ट कल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग इसको बार बार पढ़िएगा। ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोगों को बहुत काम आएगा। हर परीक्षा में ये आपको काम करेगा। ठीक है।